हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण उपदेश विष्णुदूतों के द्वारा। विष्णुदूत उन्हें कहते हैं जो कि भगवान विष्णु के दूत होते। तो उन्होंने यमदूतों को उपदेश दिया। यमदूतों को उपदेश दिया किन के बारे में? साधारण भोले भाले नागरिकों के बारे में, जैसे कि हम लोग आम जनता को उन्होंने पशुओं के साथ कंपेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये पशुओं की तरह है। आप बोलेंगे हाउ इज इट पॉसिबल सर? ये पशु कैसे है? जैसा कि पशु कटने जाता है, कत्ल खाना में जो उनको काटने जाता है, तो उस समय पशु को कोई विचार नहीं रहता है, परंतु पशु क्या करता है? वहां पर घास खाता रहता है। उसी तरह हम लोग अपने आप को उन नेता, उन वैज्ञानिक, उन बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के हवाला कर दिया और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि वी आर प्रोटेक्टेड। तो हम ये जो अजामिल का जो उपाख्यान पढ़ रहे हैं, अजामिल ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान था, एजुकेटेड था, वेदों को पढ़ता था, शास्त्रों को पढ़ता था, परंतु उस शास्त्र को जब उसके सामने आया प्रोवोकेटिव सिचुएशन है। भगवान गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछते हैं, स्थितप्रज्ञ से का भाषा स्थितधिम किम उच्यते, स्थितधिम किम प्रभासेत किम असीत ब्रजेत किम। तो जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति क्या बोलता है, कैसे अपने इंद्रियों को बस में करता है, किस तरह अपने दिनचर्या करते हैं, इसके बारे में अर्जुन पूछते हैं दूसरे अध्याय में। तो भगवान वहां पर कहते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, उसकी व्यवहार जो है, हाउ हिज कंट्रोल, ये सारे भगवान वर्णन करते हैं। तो अजामिल ने आध्यात्मिक ज्ञान या शास्त्र को पढ़ा था, परंतु उसको अप्लाइड नहीं किया था, अप्लाइड नॉलेज में नहीं था। तो परंतु बाद में अजामिल को, जैसा कि भगवान के जो दूत हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि अजामिल ने भगवान के नाम नारायण का उच्चारण किया था। सो अजामिल को सेकंड चांस मिला था। और अजामिल को जब विष्णुदूतों ने, जमदूतों ने ले जा रहे थे, लेना चाहते थे जमालय में, उस समय विष्णुदूतों ने उनको रोक दिया और उस समय उनका वार्तालाप हो रहा था। तो उस जगह पर वो ये बात बोले थे। तो खास करके जो व्यक्ति बहुत हैवीली सिंफुल, जैसे कि अजामिल बहुत पाप किया था, तो जमदूतों का ये विचार था इसको हम नरक ले जाएंगे। तो खास करके जो ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि हम हेवन जाएगा, स्वर्गीय, मरने के बाद बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं कि हम स्वर्ग में जाएगा। अच्छा, स्वर्ग में जाएगा, इज इट गारंटीड? हाँ, अगर आप पुण्य किए होंगे, कुछ पायस एक्टिविटी करेंगे, है ना, पायस एक्टिविटीज में आपको स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो बिल्लू स्वर्ग में जाएंगे, जो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं। लेकिन जो सिंफुल एक्टिविटी करते हैं उनके लिए नरक का वर्णन किया गया है। कई जो क्रिश्चियन टीचर है वो कहते हैं इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट टीचिंग्स देन यू विल गो टू हेल। लेकिन हम ऐसा प्रचार नहीं करते। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ये किसके बारे में वर्णन किया गया? हेल के बारे में वर्णन किया गया। साधारणतः जो ज़्यादातर जो लोग हैं ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में आनंद अनुभव करेंगे या बहुत सारे ये करेंगे। बट हेल का जो वर्णन किया गया है, हेल में व्यक्ति जो जीवन में पाप किया होगा, व्हाट एवर ही डज इट, नशा पान करता है, जुआ खेलता है, अवैध संपर्क करता है, बहुत सारे ऐसा ना इलीगल हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, इसकी परिणाम से व्यक्ति नरक में जाता है। जैसा कि अगर आप बोलेंगे मैं देश के नियम को नहीं मानना चाहता हूं, अगर नहीं भी मानेंगे तो वहां पर पुलिस है या जज है, हमें जो नो कार्य करते हैं गलत कार्य, उसके लिए हमको सजा देते हैं। तो इस सजा के अनुसार
आपको स्वर्ग में, नरक में या भगवान के धाम में जाना पड़ता है। और नरक में बहुत सारे जातना है, 28 प्रकार के नरक का भी वर्णन किया गया है। तो गीता में भगवान कहते हैं अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अगर अंत समय में आप जिस चेतना को, जिसको आप डेवलप करते हैं, उसी को आप प्राप्त कर जाते हैं। अंतकाल में जो सोचते हैं मद भाव, अगर भगवान कहते हैं कि मद भाव, मेरे अगर आप चिंतन करते हैं तो नो डाउट आप भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यू आर हैवीली डूइंग सिनफुल एक्टिविटी, जैसे अजामिल ने किया था, तो इसीलिए जमदूतों का ये जो कॉन्सेप्ट था कि हमें इसको ले जाएंगे जमालय में, हेल में, इसलिए विष्णुदूत ने कहा कि ये तो भगवान के नाम जप किया है। इसलिए इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस श्लोक को आप उच्चारण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्लोक है, यहां पर आप श्लोक को उच्चारण करिए मेरे साथ, बहुत सुंदर है। यस्यांके शिर आध्याय लोकः सोपिति निवृतः स्वयं धर्मम अधर्मम वा नहि वेद यथा पशुः सकथम न्याय अर्पिता मानं कृतमैत्रम अचेतनम विश्रंभनीय भूतानां सगृणम दोग्धुम अर्हति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जमदूतों, विष्णुदूतों का जो उपदेश है, ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। अगर आप देखेंगे यहां पर बताएंगे कि यस्यांके शिर आध्याय। आप लोग कभी कभी आपके फ्रेंड्स या किसी बड़े बुजुर्ग का गोद में सर रख के सो जाते हैं, ऐसा किया कभी? बहुत बार हम करते हैं ना। शिर आध्याय यहां पर बता रहे हैं कि अगर लोकसोपीति निवृतः, लोग शांति से सो जाते हैं किसी गोद में सर रख करके, तो वैसे हम लोग करते हैं। स्वयं धर्मम अधर्मम व नहि वेद यथा पशु, धर्म अधर्म नहीं जानते हैं, जैसा पशु जैसा। स कथम, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन? विष्णुदूत लोग, क्योंकि यमराज के बारे में वो जानते हैं। महाजन जनगतस्य पंथा, यमराज क्या है? महाजन है। यहां पता है न्याय अर्पित आत्मनम, जो लोग पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित कर दिया, शरणागत हो गए। कृतमैत्रम अचेतनम, अर्थात ये लोग मैत्री स्थापित किया है। कैसे नहीं जानते, लेकिन ये लोग मैत्री स्थापन किया है। विश्रंभनीयो भूतानाम, जो जीवों को पालन करते हैं। सगृण, जिनकी हृदय बहुत सॉफ्ट है। दोग्धुम अर्हति, क्या उनको पेन दे सकते हैं? ये कौन पूछ रहे हैं? विष्णुदूत लोग कह रहे हैं, क्योंकि अजामिल भगवान की शरणागत हो चुका था। समझ रहे? तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि जो लोग ज्यादातर एडवांस नहीं है, रिलीजन क्या है, इरिलीजन, अधर्म क्या है, बड़ा इनोसेंट लोग हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये पशु की तरह है। ये तो उन नेता, उन राजा के संरक्षण में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये तो हमारा संरक्षण करेंगे, ये तो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहां देखिए, ये बेचारा जो पशु है, इसी गोद में है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि ही इज इन सेफ पोजीशन। लेकिन जैसे थोड़ा मोटा हो जाता है ये पशु, थोड़ा
फिट हो जाता है, इसको स्लॉटर कर देते हैं। ये लोग बकरी ईद मनाते हैं, उसी बकरी को पालते हैं, फिर बाद में मार देते हैं। पशु कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरा मालिक या मेरा जो जिन्होंने मुझे पालन किया है वो मुझे मार देगा, कभी भी ये नहीं सोचता। उसी तरह हम लोगों का स्टेज स्थिति है। आप देखेंगे आज के समय जो पीपुल्स है ये बड़ी भीड़ जमाते हैं। कई बार इनको पता नहीं चलता है, उस प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, उन प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं उनको पता नहीं। कई बार आप लोग देखा होगा साधारण जनता कभी कोई पत्थर फेंकने जाते हैं लोग, ये तो अज्ञान की जैसा काम करते हैं। और आज के समय में जो मॉडर्न एजुकेशन है, इट इज लाइक द स्लॉटरिंग हाउस। आपको मन में क्वेश्चन आएगा, अच्छा स्लॉटरिंग हाउस मॉडर्न एजुकेशन, तो फिर पढ़े क्यों स्कूल जाए? स्कूल में जाते हैं हमको उस एजुकेशन को प्राप्त करें जिसमें कि हमारा दिन गुजरे, अर्थात हम लोगों को अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जो ज्ञान उतना मिलता है स्कूल में, आप जो भी पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल नहीं नॉलेज नहीं मिलता है, आत्मा की सद्गति के बारे में नहीं बताया जाता है। इसलिए ये स्लॉटरिंग हाउस कहा जाता है, जिसमें से व्यक्ति अधार्मिक हो जा रहा है। धर्म को पालन नहीं करते। आज ए ड्यूटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग जो कंपैशनेट होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ कर देना, क्षमा कर देना। हमारा ये गुण नहीं है। जो वैष्णव के पास जो गुण है, अगर आप देखेंगे 16 चैप्टर में भगवान ने भगवद गीता में बहुत सारे ऐसा बताया उन्होंने कि किस तरह हमें इन गुणों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अभय सत्व संसिद्धि, सत्व संसिद्धि मतलब जो एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाइड करना चाहिए, शरीर का शुद्धिकरण, ज्ञान को अभ्यास करना है, योग को अभ्यास करना है, दान देना है, दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, स्वाध्याय शास्त्र का अध्ययन करना है, तपस्या करना है और बड़ा सरल जीवन यापन करना चाहिए। सरल जीवन यापन। और भगवान ने आगे कहा अहिंसा को फॉलो करना है। अहिंसा, सत्य बोलना है, अक्रोधी नहीं होना है, त्याग करना चाहिए, शांति, अपेयुषुनम, अपेयुषुनम अर्थात किसी का दोष नहीं देखना, ये बड़ा गुण है। इस तरह बहुत सारे अच्छे गुण हैं। इसे दैवी संपद कहा जाता है। 16 अध्याय के पहला नंबर श्लोक में इन गुणों के बारे में बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो साधारण लोग दे एक्ट इन सच ए वे, दे लाइक फुलिश, नहीं जानते फिर भी कई जगह में हम चले जाते हैं। ये तो उन पशुओं की तरह है। आप देखिए पशुओं की तरह है। स्लॉटर हाउसिंग में पशुओं को ऐसा बांधा जाता है, ऐसा रखा जाता है, लेकिन वो फीलिंग करते हैं बट दे कैन नॉट प्रोटेस्ट। तो इसीलिए यहां पर जो विष्णुदूत ने यही बात कहा कि आप देखिए ये जो है धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे। भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजामि हम। भगवान धर्मों को स्थापन करने के लिए आते हैं, स्वयं आते हैं, नहीं तो अपने दूतों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं, जिनको प्रोफेट कहते हैं, जिनको संत कहते हैं, साधु कहते हैं। वो आते हैं, उनके एक ही काम है कि यहाँ पर रिलीजियन को एस्टैब्लिश कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवान ने इसको स्थापित करते हैं। इसलिए भगवत गीता में लिखा गया भगवान उवाच न वै विदुः ऋषयो नापि देवः, ना तो विद्वान लोग, ऋषि लोग, देवता लोग, सिद्ध मुखिया, असुर, मनुष्य, कुतो नो विद्याधराचारण, इन लोगों को अगर नाम भी गिन लो, ऑल्दो दे आर मोस्ट पावरफुल पीपुल, लेकिन इन्होंने धर्म को स्थापन नहीं करते। ये धर्म को स्थापन नहीं करते। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि 15 चैप्टर में भगवान अंत में एक श्लोक बोला, बहुत अच्छा श्लोक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्त्वा मया नघ
एतत् बुद्धिया बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान ने कहा कि मैंने गुह्यतम बात को आपको बताया है, इन शास्त्रों की बात बताई। हे निष्पाप अर्जुन, एतत् बुद्धिया बुद्धिमान स्यात्, इसको बुद्धिमान लोग ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हम लोग जानना चाहिए धर्म क्या है। धर्म जो है ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो कर्तव्य हमें किस में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कई लोग जो है इन धर्मों के बारे में नहीं जानते। कई लोग ये सोचते हैं धर्म मतलब आज के लिए बोगस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म जो है भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। भगवान स्वयं आते हैं जहां धर्म का ग्लानि होता है, तो इसीलिए भगवान आके स्थापित करते हैं। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते, इस शास्त्र के प्रमाण के अनुसार हमको जानना चाहिए। कल एक व्यक्ति आए मुझसे पूछ रहे थे ये शास्त्र, ये भगवद गीता कौन लिख दिया है? हाँ? देखो बातें करते लेकिन शास्त्र की बात नहीं करते, अपने मन से। कार्य अकार्य व्यवस्थित, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए ये शास्त्रों में बताया गया। ज्ञात्वा शास्त्रो विधानोक्तो कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तो भगवान अर्जुन ने कहा कि तुम्हें उस कर्म को करना चाहिए कैसे, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान के अनुसार। जैसा कि हमारे पास संविधान है, विधान मतलब कुछ नियम दिया गया, उसी तरह शास्त्र विधानोक्तम। परंतु ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग ये धर्म को जो है आज के लिए डिबेट करने आ जाते हैं। कई लोग डिबेट करते हैं। अब देखो जो लोग तर्क करते, ज्यादातर लोग जो है, ये लोग को पूछ लो, क्वेश्चन तो पूछें कभी गीता पढ़े हो, कभी कोई पुस्तक नहीं, नेवर रेड स्क्रिप्चर, कभी हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं, बट सर दर्द कर देते पूरा। वो बोलते ये मेरा ओपिनियन है। प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हारा ओपिनियन और मेरा ओपिनियन में क्या मतलब है, हमें तो शास्त्र के मतलब देखना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि मैं तो ये तो मेरे फ्रेंड से सुना था, मेरे गांव वाले से सुना था, इति सुना, मैं सुन रखा हूं। और कई लोग बोलते कि मैंने कई बुक पढ़ लिया, इस प्रेस का बुक पढ़ लिया, उस प्रेस का बुक पढ़ लिया। अरे पुस्तक पढ़ो, प्रामाणिक हो। प्रामाणिक पुस्तक कैसे जानोगे कि प्रामाणिक है? प्रामाणिक पुस्तक जहां पर शास्त्रों में आचार्यों का मत है। हाँ, कई कई जगह पे निराकारवाद को स्थापित किया गया, वो शंकराचार्य का मत है। लेकिन ये असत शास्त्रम, मायावाद असत शास्त्रम, इस शास्त्रों को पढ़ के कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता। लोग ज्यादातर भक्ति से विमुख हो जाते हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि हमको तो पढ़ना रुचि नहीं है, लेकिन हम धर्म के ऊपर डिबेट करेंगे। मैंने एक लेक्चर भी रिव्यू किया था, किस तरह के छल धर्म, विधर्म, अपधर्म, उपधर्म, कितना प्रकार के इस तरह स्यूडो रिलीजियंस धर्म बहुत प्रचलित है। आज के समय ऐसा लगता है कि मानो ये रिलीजन, लेकिन इररिलीजन है, अर्थात अधर्म है। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या अकर्तव्य है, कौन सी चीज नहीं करना चाहिए, ये सब तय शास्त्रों की विधान के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये साधारण लोग इसके बारे में इतना कोई जानकारी नहीं है, नहीं जानकारी नहीं। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरफेथ डायलॉग्स होता है, ये सारे लोग आ जाते हैं वहां पर डायलॉग बात करने के लिए। सभी लोग अलग अलग, लेकिन आप देखेंगे जैसे कि कई समय ऐसे डायलॉग्स, इंटरफेथ डायलॉग्स होता है, लेकिन इन लोगों ने क्या सोचते मालूम है, जब प्रचार करते हैं ये अपने पोल नहीं खोलते। लेकिन अगर भगवद्गीता पढ़ेंगे, हमारा सनातन संस्कृति में जो बताया गया, इट इज सो इलाबोरेट, इट इज इंक्लूसिव, आप सभी को इसमें ले सकते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड में लोग, कोई बोलेगा मैं भगवान को मानता हूं कि नहीं मानता हूं, कोई बोलेगा हम भगवान है इसके बारे में सोचते भी नहीं, मानना तो दूर का, सोचते नहीं इसके बारे में। तो इस तरह बहुत सारे लोग विचार करते हैं। तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ज्यादातर लोग ना, दे आर एनिमल ईटर्स, ये पशु खाते हैं। आप देखा होगा, तो ये लोग ना पशु का मांस खाते हैं। इन लोगों ने अलाउड किया है दाउ शाल नॉट किल, लेकिन इन लोगों बोला कि नहीं, दाउ शाल नॉट मर्डर, हमें तो मर्डर नहीं करना है, लेकिन बस खासते ही लोग बदल दिया है। तो इस तरह की जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा उनको मदद नहीं मिलता, हेल्प नहीं मिलता है। भगवद गीता में 7वें अध्याय में ये बहुत सुंदर श्लोक है
इसको आप याद रखो इस श्लोक को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप प्रचार करते हो ये लोग सुनते नहीं या ये लोग समझना नहीं चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते, इसका कारण है। देखिए, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रतः। तो कहा कि जब तक व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं होता, पाप का अंत नहीं होता, जनानाम पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म नहीं करता, तब तक इस द्वंद्व मोह से मुक्त होकर नहीं होता और भजन नहीं होता। जिस दिन पुण्य कर्म उदय होता है, लोग पुण्य करने लगते हैं, तो फिर भजन होने लगता है, व्यक्ति भगवान के भजन करता है। तो इस तरह की जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के जो लोगों को मदद नहीं करता है, परंतु अगर प्रामाणिक ग्रंथों को भक्तों के संपर्क में आता है, देन दैट में बी पॉसिबल। लेकिन यहां पर जो बताया जा रहे हैं विश्वासघात, विश्वासघात मतलब ये जो श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या बताया रहा था, सकथम न्याय अर्पितमाननम, जो लोग अपने आप को हवाला कर दिए, अपने आप को शरणागत कर लिए हैं। तो भगवगीता में भगवान कहते हैं तमेवम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन तुम्हें सभी प्रकार से शरण लेना चाहिए, सर्वभावेन भारत तत्पश्चात पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तुम्हें अगर भगवान की मेरे शरण लेते हो तो शाश्वत शांति को प्राप्त करोगे। लेकिन इस तरह हम सभी लोग शरण लेना चाहते हैं, छोटे बच्चा माता पिता का शरण लेते हैं, ग्रामवासी गांव का मुखिया का शरण लेते हैं, गांव के मुखिया गांव वाले फिर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह हम विश्वास करते हैं उनको, लेकिन विश्वासघात कर देते हैं, जिसमें हमारा जो ट्रस्ट है, श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, ये चूर चूर हो जाते हैं, ये पीछे से छुरा भूंग देते हैं। कई बार हमारे देश की प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ रिश्ता बनाने के लिए चाहे, लेकिन पाकिस्तान हर समय धोखा दे दिया, हम ऐसा सुनते हैं, है ना। जो ये ट्रस्ट है, प्रोटेक्शन हम जो है, तो हम प्रोटेक्शन सभी लोग चाहते हैं। अगर जनरल हम चेक करेंगे, हम लोगों से प्रोटेक्शन चाहिए, सिस्टम से प्रोटेक्शन चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से, सोशल सिस्टम से हम प्रोटेक्शन चाहते हैं। प्रोटेक्शन जो है, हम लोगों को अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन मिलता रहता है। जैसा कि जो एजेंसी है हमें आके प्रोटेक्ट करते हैं, पुलिस है, फायर्स है, और बहुत सारे ऐसे हैं हम ना, जैसे कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन होता है, जर्नलिज्म प्रोटेक्शन होता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक जर्नलिस्ट लोग को लग रहा है। जर्नलिस्ट लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रेस जो है उसको कोई स्वतंत्रता नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। यू कैन नॉट फ्रीली राइट समथिंग। देखो, हर चीज़ लिखना जरूरी तो नहीं है, हर चीज़ ना, अगर हम बेकार की फिजूल की बातें लिखेंगे भी तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर सेफ सेक्स एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन भी चाहिए, जिसमें कि कई मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स लिया जाता है इंपॉर्टेंट पर्सन्स, जैसा कि किसी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दी जाती है ना। और इस तरह एसलम, कोई अगर शरणार्थी है, राजनीतिक शरणार्थी अगर कोई दूसरे देश का, तो उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के प्रोटेक्शन, देखो हर जगह में आप प्रोटेक्शन इस तरह की आप अगर चर्चा करेंगे, विकिपीडिया में बहुत सारे बताया गया है। टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए, पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन चाहिए, हर चीज में, यहाँ तक कि सोशल भी हम प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, इकोलॉजिकली एनवायरनमेंट से भी हम प्रोटेक्ट होना चाहते हैं। तो ये सारे जो प्रोटेक्शन हम चाह रहे हैं, बट हु विल गिव, हु विल प्रोवाइड दिस प्रोटेक्शन। अगर जो व्यक्ति प्रोटेक्शन दे रहा है, अगर वो ट्रस्ट हटा दे, तो वो अगर अपने जो प्रोटेक्शन दे रहा है, होता है कई बार ऐसा होता है। हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं, हमारा प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान, जो कि बाद में बांग्लादेश बना है, तो अंग्रेजों लोग ने यहाँ पर क्या किया करके, तो उन्होंने एक चाल चला था। उन्होंने कहा कि अगर हम उस देश को अगर जीत नहीं पा रहे, वी कैन नॉट उसको और शासन नहीं कर पाते हैं, उस देश को लैंड में इतनी हैवी डैमेज कर दो
ताकि वो देश जलने लगे, वो शांति से सुकून से कभी ना रह पाए। इनके ऊपर बहुत लोगों ने ट्रस्ट रखा। ये दोनों ने बाद में क्या किया, पाकिस्तान को, इसको आप जानते हैं, इसको पार्टीशन कर दिया। और पार्टीशन का जो हरर है आप जानते हैं, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए इन लोगों के चलते। और हम देखेंगे कि उस समय हमारा जो प्रधानमंत्री है और जो पूरी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आए और इतने डिस्प्लेस है। मैं प्रचार करता हूं, जैसे कई जगह में मैं सिंधी लोगों को बात करता हूं, तो सिंधी लोग खास करके वो बताते हैं कि वो किस तरह जो भी ट्रेन में बैठ के आए थे पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से, इंडिया में कहीं भी उतर गए लोग इतनी परेशान थे जस्ट इन द इंडिपेंडेंस। प्रॉपर्टी दिस इज द सिम्टम ऑफ कलिजुग। कलिजुग में ऐसा है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रिता, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कड़ो अस्मिन जुगो जना। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता, हमारा भाग्य बहुत खराब है, मंद बुद्धि है, हम लोग मंद बुद्धि है। और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी उन्होंने अनाउंस किया है, उस जो पार्टीशन हुआ था उसको कहा कि हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, कि वास्तव में पार्टीशन हुआ। इट इज एक्चुअली लोगों को बहुत, ऐसा नहीं आज नहीं, आज बहुत सारे देशों में इस तरह की सिचुएशन चल रहा है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे हर जगह, ऐसा मत सोचिए कि शास्त्र में जो वर्णन किया गया है ये कभी कभी पढ़ेंगे, हमको जरूरत नहीं। कोई लोग को ऐसा लग रहा है अरे ये तो हमारे लिए धोखा है, ये हमारे लिए धोखा है, क्योंकि लोग, ये पॉलिटिशियन ये नहीं चाहते कि आप शास्त्र पढ़ें। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो सिचुएशंस है मॉडर्न डेज, पॉलिटिशियंस, कभी भी लोग इतनी परेशान है। अभी देखिए जब तालिबान्स, ये जो तालिबान्स है ये तालिब से तालिबान बने, ये आज से 20 साल 25 साल पहले अफगानिस्तान में रूलिंग करते थे। लेकिन ये लोग जो टेररिस्ट लोगों को है, इनका विचार क्या है, उम्मा है, ये लोग विचार करते हैं कि केवल इस्लाम जो है, इस्लाम के रीति रिवाज के जीना चाहिए, बाकी कोई धर्म नहीं, इनकी विचार से ऐसा है। अभी ये लोग आप देखेंगे यहाँ से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, मतलब ईरान, कहीं भी भागना चाहते हैं, रहना नहीं चाहते लोग। क्यों? कि तालिबान वहां का टेक ओवर कर रहा है। क्योंकि जो लोग जिसकी संरक्षण में जाना चाहते हैं वो जानते हैं वो लोग कैसा है, कोई अधिकार नहीं, नो फ्री राइट्स, देयर इज नो राइट, फंडामेंटल राइट्स तो है ही नहीं। तो हम देख सकते हैं कि वोमेन्स का कोई अधिकार नहीं है। लोगों ने प्रीफर किया कि जहाज में लटक के जाने के लिए। देखो लोग कितना खतरनाक है, परंतु उस देश में उन नेताओं के साथ रहना नहीं चाहते, लोग रहना नहीं चाहते। तो ये जो विष्णुदूतों का जो हमारे लिए जो उपदेश है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे क्रूरलिटी कॉन्डेम्ड बाय वैष्णवस, वैष्णव लोग इनको निंदा करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही जो नरक के बारे में वर्णन किए, वैसे पापी लोगों के लिए दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर विश्वास रखा है, वो पशु हो या मनुष्य हो, अगर उसको आप हत्या कर देते हैं, कोई पॉलिटिकल एस्लम लिया है, शरणार्थी है और आपको, इसलिए शरणागत को कभी भी हम क्या नहीं करना चाहिए उसको। जब विभीषण ने भगवान राम का शरणागत लिया तो भगवान राम ने कहा कि ये शरणागत है, भले ही एनिमी हो सकता है, एनिमी ट्रूप का हो सकता है, लेकिन शरणागत को भगवान ने सिखा देते हैं हम शरण देना चाहिए। लेकिन आज की डेट में बी केयरफुल, जब आप शरण देते हैं अगर वो फेथफुल नहीं है, यहां पर दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, शेल्टर ऑफ हिम इन ए गुड फेथ, अगर श्रद्धालु है, आपके देश की संस्कृति को ये व्यक्ति सम्मान करता है,
कई लोग ऐसा आता है कि भारत में शरणागति ले लेते हैं, लेकिन बाद में ये संतरासवाद काम करते हैं, टेररिस्ट का काम करते हैं। ऐसे लोगों को शरणागति या शरण देने से कोई मतलब नहीं। जैसा कि बांग्लादेश से, कई देशों से जो लोग आए मुस्लिम्स, भारत में आज क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि दे डिड सच एक्टिविटीज, टेररिज्म करते हैं। वो दिखते हैं, वो हम प्रचार करते हैं तो लोग निंदा करते हैं, बोलते हैं देखो तुम हिंदू लोग ये देवताओं को पूजा करते हैं, भगवान का ऐसा मूर्ति का पूजा करते हैं, वो हमको गाली देते हैं। ऐसे लोगों क्या मतलब है जो हमारा सम्मान ही नहीं करते? भले ही तुम निराकार का पूजा करो करो, जब देश ने तुम्हें सुरक्षा दी है, रहने को दी है, तो आप सम्मान करो। तो इसलिए सच बिट्रेयल्स नाउ गो अनपनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसीलिए ऐसे अगर जो लोग हत्यारा है, जो लोग दूसरे को बिट्रेड कर देते हैं, अगर उनको अनपनिश नहीं की जाती है, लोग गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दे, आजकल कई रूल्स है जिसमें कि लोग छूट जाते हैं, तो फिर समाज बड़ा कलुषित हो जाता है। तो आज के समय में जो समाज है ये बड़ा खतरनाक समाज है। तो इसीलिए ये जो विष्णुदूतों ने जो उपदेश दिया हम सभी को, ये बहुत जो महत्वपूर्ण जो उपदेश दिया है, ये जमदूतों को बैठा करके कि भाई सुन लो कि यमराज जो है स्वयं धर्म को जानते हैं, और ये तो निरीह व्यक्ति है जो अजामिल। देखो विष्णुदूत के सामने अभी अजामिल एक गुड पर्सन है। क्यों? ये भगवान के नाम जप कर लिया, भगवान के नाम उच्चारण कर लिया, कृत मैत्रम अचेतन, ये अनजान से लिया है, अपने बेटा का नाम लिया है। लेकिन फिर भी विश्रम्भनीयो भूतानाम, जिन्होंने भरण करते हैं, सगृणो दग्धुमरते, हृदय तो कंपाशनेट है, वो हृदय में जो विश्वम्भरीय सगृण, इनकी हृदय बड़ा होना चाहिए, है ना, सुनने को ताकत रखना चाहिए। दग्धुम अर्हति, उनको कैसे वो दग्ध कर सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल, हम पनिश नहीं कर सकते। तो वास्तव में ऐसे गीता में भगवान जो ये कहा कि अपिचेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव ही मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। भले ही वो व्यक्ति क्या है, कितना भी पापी है, वी शुड गिव हिम प्रोटेक्शन, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। परंतु जो लोग बिट्रेड है, जो लोग अश्रद्धालु है, ऐसे लोगों को पकड़ कर दंड देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये जो श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक हम लोग आज उच्चारण किया, ये श्लोक से आपको बहुत कुछ जो करंट इश्यूज है आपके जीवन में, अगर भी आप किसी को प्रोटेक्शन देते हैं, किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट किए हैं, प्लीज बी केयरफुल एंड हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ, है ना, आप हेल्प करिए। और आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, और अगर समथिंग यू आर गेटिंग गुड नॉलेज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प अदर्स फॉर गेटिंग दिस नॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हरे कृष्णा।